रागिनी जी, यस। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा न पद डिगने पावे। यस, थैंक यू सो मच रागिनी जी, बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया है। रागिनी जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो हम शुरुआत करते हैं और आज के हमारे जो जैन शिक्षा समृद्धि के जो सीखो सिखाओ श्रृंखला, उसमें प्रभावी शिक्षक की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सादर सबको जय जिनेंद्र, वेलकम, स्वागत है आपका। तो आज हमने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करके मेरी भावना प्रस्तुत करके हमने आज शुरुआत की है। तो ये आज हमारा प्रस्तुतिकरण है, यानी इनपुट सेशन हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा-सा नया विषय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला जो सेशन था, वो आउटपुट सेशन था और आप सभी ने अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप सभी ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति की थी। तो सभी को मैं एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन देना चाहूँगा। अपने लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित हुए और अपनी बदलाव, अपने परिवर्तन की यात्रा को आपने शेयर किया। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियाँ, प्लीज़ एवरीवन, जोरदार तालियों से आप सबका अभिवादन किए जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही आपने जो ये इनिशिएटिव में जो कह सकते हैं कि ये पहल हमने की थी जैन शिक्षा समृद्धि में, तो आप सभी ने उसमें सहभागिता दिखाई थी और बहुत अच्छे से एक परिवार की जो भावना है, राइट? पूजा जैन सागर जी, कीर्ति जैन जी सागर, आकांक्षा जैन जी खरगापुर, पूजा जैन खरगापुर, तो ये सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे से, यानी सभी श्रेया जी है, आकांक्षा जैन बरेठा जो है, आकृति जैन मंडा है, तो सभी ने, रागिनी जी है, वंदना जी है, ऋचा जी है, मानसी जी है, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, सारिका जी है। तो सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और किसी का नाम रह गया है, तो भी उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने श्रद्धा ग्रुप में श्रद्धा दिखाते हुए ये आउटपुट सेशन को हमने सेलिब्रेट किया था। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभिनंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वेट अ मोमेंट। हाँ, यस। तो यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छे सा पिक्चर आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऋचा जी अच्छी सी स्माइल की है। ऋचा जैन जी रिद्धि सागर, राइट? ऐसा लिखा है। तो ऋचा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करें कि ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, ऋचा जैन जी। सर, 2 बच्चे एक पौधे को मिलकर सींच रहे हैं। ओके, ओके। तो ये सींच रहे हैं पौधे को, यानी उसका मतलब क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है ऋचा जी? यस सर, ओके, क्या हमें ये करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ओके, क्या हम करते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो सर ये इस बार कर हाँ, सर बोलिए, इस बोलिए। बार सीजन में ना हम लोगों ने समथिंग 50 कच्चे आम की गोई जो गुठली होती है और कम से कम 4 या 5 किलो जामुन की गुठली सुखा के रखी है कि जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो उसको मतलब जगह-जगह फेंक देंगे। ज्यादा नहीं तो 2-4 पौधे तो हो ही जाएंगे। वाह! वेरी गुड। ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। ऋचा जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया है कि ये जामुन की जो बात है कि हम जो भी हम खाएँगे रास्ते में, तो फेंक के उनको जो सृष्टि में वो फिर से उगेगा जामुन जो है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो ये ऋचा जी क्या ये लगता है कि ये जो हमने हैबिट की है, यानी जो है जो बीज जो है वो हमें करना है, तो सृष्टि यस। के सपोर्ट में करना है। तो ये
क्या हम सभी को ये ऐसी हैबिट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, वेरी गुड। तो क्योंकि ये आजकल की जनरेशन में मतलब अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मतलब पेड़ों का यूज तो हर कोई कर रहा है। फर्नीचर मतलब हर घर में मिलेगा, हर चीज का यूज तो, लेकिन उसको लगाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। यस, यानी ऋचा जी ऐसा कह सकते हैं मेरी आवाज आ रही है ना? सभी एकदम कट यस नहीं सर। रही ना? ओके, नहीं। ठीक, चलिए। तो यानी ऋचा जी ने बहुत अच्छी बात बताई। सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हम कुदरत यानी नेचर से बहुत ले रहे हैं, लाओ यस। लाओ लाओ लाओ, लेकिन दे नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे। यस और नो? कितने यस। लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम ले रहे हैं, हम नेचर से ले रहे हैं। कोई भी कुछ भी हो, ऑक्सीजन ले रहे हैं या पेड़ में लकड़ी ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें सृष्टि को देना भी चाहिए? क्योंकि हम जो ले रहे हैं ना, उसकी गिनती बहुत मूल्यवान है, लेकिन थोड़ा-सा तो दे, 1% तो दे, हम दे सकते हैं तो। तो क्या दे सकते हैं? तो ये बीज जो है, वो हम बो सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऋचा जी और सभी ध्यान से सुनना, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुव्रत ही सही व्रत। ये हमारा अनुव्रत है, क्योंकि ये ही व्रत है। क्या है? ये अनुव्रत है, ये अच्छी हैबिट है। ये हमें क्या करना है? जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन में बहुत अच्छे से हम क्या सकते हैं? आगे जा सकते हैं। तो वो हमें चीज़ करनी है। तो क्या आप सभी तैयार हो? यस और नो? क्या यस सर। हम सभी अनुव्रत को जानने के लिए, क्या सही व्रत को जानने के लिए, क्या आप सभी रेडी हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, स्माइल करके मुझे बताइए, क्लैप करके मुझे बताइए, यस और नो? अरे वाह! वंदना जी ने भी स्माइल कर दी। सर जानना चाहते हैं आकांक्षा जैन खरगापुर, वेरी गुड। मुस्कान जी स्माइल करके बताइए। ओह! सारिका जी ने हाथ खड़ा कर दिया, वेरी गुड। रागिनी जी भी तैयार है, बहुत बढ़िया, वाह वाह! सुपर्ब सुपर्ब, बहुत बढ़िया, ओके। तो सभी हमारे जो है शिक्षक गण तैयार है, तो मैं भी तैयार हूँ और हम आगे बढ़ते हैं अनुव्रत ही सही व्रत में, ठीक है? चलिए। ओके, तो कितने लोग आसन पे बैठे हैं पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि वो भी अनुव्रत है। यस और नो? आसन पे बैठना और हमारे प्रशिक्षण को एंजॉय करना, लर्निंग करना, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी अनुव्रत है। तो कितने लोग आसन पे बैठे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, मैं भी आसन पे बैठा हूँ। मेरे आसन का नाम है समझ। आप भी बताइए कि आपने आसन पे बैठे हो कि नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके, ओके। चलिए, तो जितने भी आसन पे बैठे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और जितने अभी आसन पे नहीं बैठे हैं, क्योंकि शायद वो बाहर हो सकते हैं, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि जरूर से बहुत टाइम पे आप घर पे रह सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट जरूर से करें और कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 2 वीडियो मैंने आपको शेयर किए थे, ठीक है? चलिए, तो 2 वीडियो मैंने शेयर किए थे, तो उसमें से क्या सीखा? मैं जानना चाहता हूँ मानसी जैन जी, जो बक्सवा से है। मानसी जी, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। वीडियो नंबर 1 में आपने क्या सीखा? यस, बताइए, मानसी जैन। हेलो सर। हाँ, बताइए। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। सर पहली वीडियो में एक वो एक आता है, पहले उसमें बीज डालता है, फिर पानी पानी देने, फिर उसके लिए मतलब उसको शुरुआत से पूरा बड़ा करता है, और उसको फिर लास्ट बाद में एक कुल्हाड़ी लेके काटने के लिए आ जाता, पेड़ काटने के लिए। वो उसको बचाता है, अपने दोस्तों को आवाज देता है, उसके लिए आवाज देने के लिए आते हैं सब लोग, मतलब उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। फिर ऊपर से जब उसका फल गिरता है और जब उसको मिलता है, तो वो खुश होता है कि अरे इससे हमें फल मिला, और वो उसको काटने के लिए रुक जाता है, उसको काटता नहीं है। इस तो मानसी जी, ये स्टोरी में से क्या सीखा? 1-2 पॉइंट बताइए। स्टोरी में से आपने ये क्या कि सीखा? हाँ, अपन को एक एक साथ एक मतलब ग्रुप में काम करके अपने वो करना चाहिए,
काम करना चाहिए। ग्रुप में काम करना चाहिए। ओके, ये आपने सीखा और उसी को कहते हैं ट्री ऑफ यूनिटी। उसी को कहते हैं ट्री ऑफ यूनिटी। यो यूनिटी वाला ट्री था, है ना? आपको याद होगा तो, है ना? तो मानसी जी ने बहुत अच्छे से बताया। मानसी जी के लिए क्लैप होनी चाहिए। थैंक यू मानसी जी। यस, आकांक्षा जैन खरगापुर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताए वीडियो नंबर 1 में क्या सीखा। उसके बाद वंदना जैन जी वीडियो नंबर 2 में बात करेंगे। सर पहली वीडियो से मतलब ये सीखा कि एकता में ही शक्ति होती है। मतलब एकता बहुत बड़ी ताकत होती है। एकता हमारे पास है तो हम बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। जैसे मतलब उन लोगों ने सर एक साथ मिलकर पेड़ को बड़ा किया और फिर काटने वाला आया तो उसका भी मतलब एकता थी तो सफलता मिली उन लोग को। वो सफलता देखकर बुरे इंसान के भी विचार बदल गए कि नहीं हमें इसको काटना नहीं है। पेड़ भी मतलब हमें धूप छाया फल सब कुछ देते हैं। तो मतलब एकता बहुत अधिक शक्ति होती है सर, ये सीखा। ओके, तो और- आपके जीवन में एकता, क्या लगता है कि एकता में ही ताकत है, ऐसा कुछ आपको लगता है आपके यस जीवन में? सर, यस सर, घर में भी मतलब देखा है ऐसे कि सर हम लोग सब फैमिली में सब जब एकजुट हो जाते हैं ना तो बड़े से बड़े काम भी आसानी से कर लेते हैं सर। वेरी गुड। ओके ओके, कोई एक एग्जांपल शॉर्ट में कहना चाहोगे? सर जैसे कोई फंक्शन होता है तो सब हम लोग मतलब एक हो जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती फिर बाहर, सब हम लोग घर के ही जल्दी काम कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आकांक्षा जैन खरगापुर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वंदना जी अपनी प्रस्तुति करें, वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा आपने? जय जिनेंद्र सर, जो जय वीडियो जिनेंद्र। नंबर 2 था वो काफी कुछ सिखाने वाला था हमारे लिए। जैसे सबसे बड़ी चीज तो उसमें यही थी, एक तो जो अभी एकता के बारे में बात हो रही थी, मिलजुल के रहना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कहते हैं ना संगठन में ही शक्ति होती है। मिलकर करेंगे तो कठिन काम भी आसान हो जाएगा। पहली चीज तो ये सीखी मैंने। दूसरी चीज सर ये थी जो कि आज का टॉपिक है, अणुव्रत ही महाव्रत, सही व्रत। तो छोटे छोटे काम जब हम करना सीखते हैं वो आगे जा करके बड़े बन जाते हैं और लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनने में हमारी हेल्प करते हैं। ये 2 चीजें मैंने उस वीडियो से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना जी, बहुत अच्छे से आपने बहुत शॉर्ट में आपने अपनी बात बताई। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो वंदना जी ने जो बहुत अच्छे से बात बताई है कि क्या सीखा वो बताना है, तो वंदना जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो वंदना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वंदना जी फॉर शेयरिंग। यस, अभी हम आगे जाते हैं। वीडियो नंबर 2 में से क्या सीखा मुस्कान जैन जी, बताइए। मुस्कान जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें कि आपने क्या सीखा वीडियो नंबर 2 में। सर अनेकता में एकता। ओके, और हाँ, और सर अनेकता में एकता तो सही बात है। हाँ जी सर, हाँ, बताइए बताइए वीडियो नंबर 2 में क्या था? वीडियो नंबर 2 देखा आपने? जी सर। ओके, तो याद है आपको? सर थोड़ा थोड़ा तो है। ओके ठीक है, याद करिए, उसके बाद आप मैसेज में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। ओके मुस्कान जी थैंक यू। जी यस सर। सारिका जी बताइए, शॉर्ट में बताइए सारिका जी, बहुत शॉर्ट में, कि वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा। सारिका जैन जी सारिका जी बताइए वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा जैन सागर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मैसेज में लिख सकते हो। अभी आवाज आ रही है, बोल सकते हो तो। सर मैंने आपको पहले मैसेज किया था कि मैं गाड़ी में हूँ सर। हाँ, इसलिए आपने रेज हैंड किया ना, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बोलना था, इसलिए मैंने कहा। मैं ना आपकी पूरी क्लास सुन रही हूँ, बट सर अभी थोड़ा कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नहीं बोल रहे सर, बहुत मतलब वैसा है। यस थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, ठीक है ओके। चलिए पूजा जैन सागर जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें वीडियो नंबर 2 में क्या सीखा।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर वीडियो नंबर 2 में हमने सीखा कि एक और अनेक, मतलब अगर हम जैसे जंगल में देखते हैं कि बहुत सारे पशु होते हैं, तो वो जंगली जानवर जो होते हैं, अगर एक पशु होगा तो उसका अटैक कर देता है, लेकिन अगर बहुत सारे पशु होंगे तो वो जंगली जानवर भी सोचने लगता है कि हम इस पर अटैक करें कि ना करें, नहीं तो ये हमें ना उल्टा पड़ जाए। तो एकता में बहुत ताकत होती है, तो हम कुछ भी कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। वेरी गुड, ओके, गुड, थैंक यू पूजा जी। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में देखा है कि कैसे कैसे छोटे छोटे काम हम संघ में करें, टीम में करें, और साथ में हम सभी वो कर सकते हैं, वो हमने सीखा है। और आगे भी हम सीखेंगे कि कैसे वो छोटे छोटे जो कार्य है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो अभी मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पे नियत कार्य किसने किया है और किसने बहुत अच्छे से किया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं मेरी पीपीटी जो है स्टॉप करता हूं। पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मई मंथ के एंड में, यानी स्टार्टिंग के जून में हमने बताया था कि मई मंथ में आपने कितना अच्छे से नियत कार्य किया है। जैसे वो हमने प्रेजेंट एब्सेंट भी देखी थी, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि नियत कार्य भी डेली कितने करते हैं, हर रोज पूरे महीने में। तो आज वो भी हम देखेंगे कि जून मंथ में हमने किसने अच्छे से काम किया है। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कलर है, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ कि ग्रीन जो है, रेड जो है, और येलो, राइट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो सर, बोलिए। सर मैं नेमावर आई हुई हूँ, यहाँ जैन मंदिर है, तो मैं सभी के लिए दर्शन कराना चाहती हूँ। हाँ, ओके। यस, थैंक यू सो मच सारिका जी, बहुत अच्छे से आपने दर्शन करवाए हैं। प्रतिष्ठा हुई है। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सारिका जी, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। यस, ओके, यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने कलर जो दर्शाए हैं, जैसे कि ग्रीन है, येलो है, रेड है, मैंने पहले भी कहा था कि वो आप सबको एक ऐसा बताने का है कि आप कहाँ पे हो, कैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमें सबको कहाँ किस कलर पे आना है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। शायद आप ऐसा भी हो सकता है कि येलो में हो सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें किसके ऊपर काम करना है, कहाँ पे आना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ग्रीन में आना है, ठीक है। तो ग्रीन यानी हम रेगुलर वो करते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन छूट गया हो या एब्सेंट रह गए हो, कोई बात नहीं। जैसे कि कोई ग्रीन रेड में है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करता है, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से काम करना है और उसको ग्रीन में आना है, ठीक है। और येलो जो है उसको भी ग्रीन में आना है। तो ये आप पॉजिटिवली लीजिएगा, जैसे आपने पहले भी लिया था, ठीक है। ओके। और बी कोचेबल, कोचेबल का मतलब है, बी कोचेबल का मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं वो आप जरूर से करोगे तो बहुत आगे आप जा सकते हो, जैसे आप अभी जा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक्सेल सीट मेरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वेट अ मोमेंट। ओके, यस, सो मेरी एक्सेल सीट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, जी सर, यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम है निधि जैन,
तो निधि जैन जी यहाँ पे है, जस्ट मुझे आप बता दीजिए समकित जी। जी यस, सर है। निधि जैन जी है। निधि जी जैन जी, सर। आप येलो में हो तो आपको कहाँ पे आना है चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप बता सकते हो। अनम्यूट करने का उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन निधि जी आपको येलो में हो तो आपको कहाँ पे आना है? ग्रीन में। चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। यस, तो निधि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। निधि जी आप जरूर से ग्रीन में आओगे, ऐसी हमारी आशा है, ठीक है। आकृति जैन जी है, आकृति जी ग्रीन में है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आकृति जी ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, ओके। रागिनी जैन जी है, रागिनी जी जैन जी सर। है, यस, रागिनी जी के लिए ऑल द बेस्ट और मैं उनको अभिनंदन देना चाहूंगी। सब उनके लिए एक बार जोरदार तालियां करें रागिनी जी के लिए। यस, रागिनी जी आपको ग्रीन में ही रहना है, आकृति जी आपको ग्रीन में रहना है। सारिका जी है, सारिका जी है, तो सारिका जी आप येलो में हो और आपको ग्रीन में आना है। सो सारिका जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एवरीवन प्लीज जोरदार तालियां सबके लिए होनी चाहिए। ओके, वंदना जी है, तो वंदना जी आप भी ग्रीन में हो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज एवरीवन। ओके गुड, तो वंदना जी ग्रीन में है। नवीन जी है यहाँ पे, समकित जी? नहीं सर, नहीं है। ओके ठीक है, वो येलो में है। मोहिनी जैन जी है? नहीं सर। ठीक है, ओके, वो जी ग्रीन सर में है, है, उनके लिए भी एक बार है मोहिनी सर। जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। है ना यहाँ पे? जी सर है। ओके, मोहिनी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, सोनाली जी है? सोनाली जी सर नहीं है। नहीं लगता है ना? नहीं है सर। ओके, वो रेड में है। प्रतिष्ठा जी है? नहीं सर। शायद नहीं है, ठीक है। सुनंदा जी है? नहीं है सर। ओके, वो रेड में है। अंशिता जी है? सुनंदा जी हैं सर। सुनंदा जी आप रेड में हो, लेकिन आप डेफिनेटली ग्रीन में आ सकते हो। सुनंदा जी मुझे सुन रहे हो आप? हाँ सर, सुन रहे हैं। ओके, तो आपको कहाँ पे आना है अभी नेक्स्ट में? ग्रीन में आना है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नियत कार्य और डेली नियत कार्य करना है। नियत कार्य तो करना है, डेली करना है और प्रेजेंट भी रहना है, ठीक है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। प्लीज सुनंदा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंशिता जी है? नहीं है सर। ओके चलिए ठीक। आकांक्षा जैन जी है बरैठा? जी सर। ओके, आकांक्षा जी आप जो है ग्रीन पे हो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जैन जी आप भी ग्रीन में हो, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूजा जैन खड़ा कोटा है? नहीं सर। ओके, सागर। वो हाँ सागर है, पूजा जैन सागर है मुझे लगता है ना? ओके, तो पूजा जैन गड़ा कोटा नहीं है, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। वो भी जो है येलो में है। सोयन जैन जी नहीं है शायद, मुझे लगता है। नहीं है सर। ठीक है, पूजा जैन खरगापुर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, वो ग्रीन में है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। प्राची जैन खरगापुर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, वो भी ग्रीन में है। दीप्ति जैन जी, हाँ दीप्ति जैन जी है। थैंक यू सर। हाँ, सो दीप्ति जी ग्रीन में हो आप, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोनम जैन जी है? सोनम जी? नहीं है सर। ओके, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, वो ग्रीन में है। पूजा जैन सागर है पूजा सर। जैन सागर है? पूजा जी आपको कहाँ पे आना है? सर ग्रीन में आना है। वेरी गुड, थोड़े के लिए रह गए हैं, लेकिन आप जरूर से ग्रीन में आओगे। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। पूजा सागर, ओके ओके यस। सभी जी है? नहीं है सर। ओके ठीक है, वो भी ग्रीन में है। मुस्कान जैन जी है? जी हाँ सर। है। ओके, मुस्कान जी आप अनम्यूट होइए और किस में आना है? किस में आना है? जी हरा और येलो लेके बैठ गए। ओके, तो ग्रीन में आना है मुस्कान जी। आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन आपको डेफिनेटली ग्रीन में आना है और आप जरूर से आओगे, ठीक है? तो मुस्कान जी के लिए भी एक बार तो तालियां होनी चाहिए एंड ऑल द बेस्ट मुस्कान जी, ठीक है? कीर्ति जैन जी है? कीर्ति जी सर जी है। ओके, कीर्ति जी आपको कहाँ पे आना है? अनम्यूट करके शेयर करें। ग्रीन में आना है सर। वेरी गुड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर डेली कार्य करेंगे और प्रेजेंट भी होना है, ठीक है ना?
चलिए ओके, कीर्ति जी ऑल द बेस्ट। ऋचा जी जो है, ऋचा जैन जी। जी सर। हाँ ऋचा जी, यस, किस में आना है? स्टार्टिंग में भी वो थे। हाँ सर ग्रीन में आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर डेली प्रेजेंट होना पड़ेगा, इस बार 2 क्लास छूट गई। हाँ समझ में आ गया ना कि क्या रीजन था? सर एक क्लास के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब थी और दूसरी क्लास के दिन ना बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे घर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो है ना वो सर, ग्रीन पक्का। में आना है, ठीक है, कोई यस, बात नहीं, सर। ठीक है। चलिए ऋचा जी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। श्रेया जी सर। है। जी सर। हाँ श्रेया जी, आप किसको कहाँ पे आना है? श्रेया जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर, ग्रीन में आना है। क्या करना पड़ेगा? सर डेली कार्य करना पड़ेगा और क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी। यस, वेरी गुड। श्रेया जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मैं सबको अभिनंदन देना चाहूंगा क्योंकि आप सभी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं संकित जी, पिछले हमारे सेशन में कंपैरिजन में ग्रीन बहुत ज्यादा है आज। जी सर। ग्रीन बहुत ज्यादा है और येलो भी बहुत ज्यादा है, रेड बहुत कम है। यानी जो भी रेड वाले हैं ऐसा मतलब नहीं है कि वो ग्रीन में नहीं आ सकते, जरूर से आ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम संकित जी देखेंगे सभी ग्रीन में होंगे, ऐसा जी सर। मैं आशा व्यक्त करता हूँ। यस और नो? कितने लोग मेरे साथ हैं कि सभी ग्रीन में वो आएंगे? कितने लोग हैं? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। यस एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वो दोनों हाथ खड़े किए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके लिए, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही कमिटमेंट, ऐसे ही अनुशासन लेके हमें आगे जाना है, क्योंकि हर रोज काम करना है, हर रोज नियत कार्य करना है और प्रेजेंट होना है, वो भी अनुव्रत ही है। यस और नो? छोटा छोटा कार्य है लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भी मोहिनी जी क्या है, आकांक्षा जी क्या है, पूजा जी क्या है, आकृति जी क्या है? अनुव्रत है। तो अनुव्रत में हम आगे जाएंगे, ठीक है। चलो यस, सो ये हमने पीपीटी शेयर कर दिया, तो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है। तो ये नियत कार्य का अभिवादन मैंने किया था। आगे बढ़ते हैं। यस, फीडबैक। तो फीडबैक एक दीप्ति जैन जी खरगापुर है यहाँ पे। तो दीप्ति जी ने एक फीडबैक भेजा था। दीप्ति जी आप ही पढ़िए। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, एकदम बढ़िया से पढ़िए। आप लोग प्रशिक्षण बहुत अच्छे से करवाते हैं। इस पर आप लोगों ने फैमिली के मेंबर को ऐड किया तो बहुत अच्छा लगा। अभी तक अकेली मैं बोलती थी, इस बार फैमिली के साथ बोला या फैमिली के सामने बोला तो बहुत अच्छा लगा। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आप मोटिवेशनल वीडियो भेजते हैं, आप लोग बहुत ही चुनिंदा वीडियो भेजते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था सर, चुनिंदा वीडियो भेजते हैं जो हर एक व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व को जानकर आप लोग हम लोगों के लिए मोटिवेट करते हैं। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब में अच्छाइयाँ अच्छाई हो, लेकिन जो आप लोग वीडियो भेजते हैं तो सिर्फ अच्छाइयाँ निकालते हो, एक हंस की तरह। मतलब दूध पीना सीधा है, मतलब पानी पानी को छोड़ देता है, दूध पीता है। ऐसे ही आप लोग हो ना कि सिर्फ अच्छाइयाँ देख के ही हम लोगों को वीडियो भेजते हैं ताकि हम लोग उसके प्रति मोटिवेट हों। यह मैंने लिखा था। यस वेरी गुड। तो दीप्ति जी ने खुद अपने फीडबैक भेजा है और खुद उन्होंने पढ़ा है। थैंक यू दीप्ति जी। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी फीडबैक भेजते हो और फीडबैक हम सभी, हर एक का फीडबैक हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी ने जो जितने भी लोगों ने फीडबैक भेजा है, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, उनको अभिवादन देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आप सभी फीडबैक भेजते हो, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू दीप्ति जी वंस अगेन फॉर योर फीडबैक। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो जैसे दीप्ति जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति जो है उनकी अच्छाई उनमें देखना है। तो हर एक व्यक्ति की अच्छाई हम कैसे देखें, क्योंकि अच्छाई ही हमारी परछाई है। यस और नो? हम किसी के जीवन में से अच्छाई जो हम ढूंढते हैं, मुस्कान जी, सारिका जी, पूजा जी, रागिनी जी, तो ये हमारी परछाई बनती है। वो हमारी क्या बनती है ऋचा जी? परछाई बनती है। तो हमारी अच्छाई कैसे परछाई बने,
वो अनुव्रत हम आज सीखेंगे, ठीक है। चल ओके, तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो 5 मिनट का स्वास्थ्य की चाबी हम सभी करते हैं, 2 मिनट हम उसके ऊपर करते हैं। तो सभी एक काम करिए, सभी 2 हाथ ऐसा करिए, सभी 2 हाथ, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है, अभी आपको राइट हैंड जो भी है वो फर्स्ट फिंगर ऐसा आपको पंच करना है, ऐसा ऐसा आप दबाना है, ऐसे अंगूठे से आपको दबाना है फर्स्ट फिंगर को, ऐसे करिए। जो आपका जो नेल है वहां से जोर से दबाना है, वेरी गुड, जैसे पंच हो ऐसा, है ना, वेरी गुड, ओके। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, ओके, दूसरी फिंगर जोर से और जोर से, बहुत बढ़िया, लेकिन स्माइल करते हुए। रागिनी जी स्माइल करते हुए, आपकी बहन भी है मुझे लगता है साथ में, हाँ वेरी गुड, ओके। तो पंचिंग भी जोर से करना है, ओके वेरी गुड। मुस्कान जी भी करना है, आपको भी करना है, हाँ वेरी गुड, ओके। तीसरी फिंगर जोर से एकदम पंच करते हुए, एकदम बढ़िया से, वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा पेन भी होगा, थोड़ा आपको लगेगा कि यार दर्द हो रहा है, ठीक है, ओके। फोर्थ, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, जोर से और जोर से, बहुत बढ़िया, ओके। थंब, अंगूठा, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। फर्स्ट लेफ्ट का फर्स्ट फिंगर एकदम जोर से, एकदम, यस वेरी गुड, स्माइल करते हुए, यस, ओके। थोड़ा पेन लगेगा आपको, लेकिन वो पंच करना है, ओके। दूसरा फिंगर और जोर से, यस वेरी गुड, मेरे साथ सभी हो, ओके। थर्ड, ऐसा भी आपको हो सकता है क्योंकि थोड़ा पेन लगेगा, हाँ, क्योंकि आपने ये शायद पहली बार ऐसा किया होगा, ठीक है, गुड, ओके। 4 पिंकी फिंगर उसको कहते हैं, ठीक है, जोर से, रागिनी जी जोर से, बढ़िया से, ओके वेरी गुड, ओके। और थंब को, ओके ओके वेरी गुड, ओके। अभी आपको क्या करना है, जोर से ताली आपको क्लैप करनी है, 1 2 3 4 5, जोर से 1 2 3 4 5, ओके। 5 4 3 2 1, ओके। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ओके। इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। अभी यहाँ पे इस तरीके से जब आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ से पिंकी फिंगर से नीचे ऐसा करना है, 5 बार करना है, 1 2 3 4 5, ओके। अभी यहाँ से फर्स्ट फिंगर से नीचे, 1 2 3 4 5, यस, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ आपको बीच में थोड़ा पंचिंग करना है, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वेरी गुड। आप जब रात को सो जाए उससे पैर को भी करना है, ये आपने पंच किया, वो पैर को भी कर सकते हो रात को, ठीक है। हाउ आर यू, कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज करके, आपको कैसा लगा, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आपका जो पेन है, आपका जो हाथ का जो पेन है, दर्द है, वो चला गया होगा। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं हाउ यू फील, आपको कैसा लगा, ओके। श्रेया जी को बहुत अच्छा लगा, ओके, हाउ यू फील, ओके, बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा जैन जी को, नवीन जी को अच्छा लगा, मोहिनी जी, वंदना जी, मुस्कान जी, ओके, रागिनी जी, ओके। तो ये हम परिवार के साथ, आकृति जी को भी बहुत अच्छा लगा, ये हम परिवार के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये इसलिए मैंने करवाया है क्योंकि आप देखो कि यहाँ से काफी सारी जो लाइन है वो हमारे शरीर में से गुजरती है, यहाँ से हमारे स्टार्ट होती है, ब्रेन में जाती है, काफी हार्ट में जाती है,
तो उससे पंच करने से आपको जो जो हृदय में जो नस जाती है या उसमें यहाँ पे जाती है, तो उसको भी पंचिंग होगा, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये जो है, हाँ डेली करवाते थे मैं, या डेली बच्चा करते हैं। यस, ओके, श्रेया जी ने कहा कि हम डेली करते हैं और बच्चे को भी करवाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम ये परिवार के साथ सभी कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग परिवार के साथ ये करेंगे? दोनों हाथ खड़ा करके ऐसा थम्स अप करके मुझे बताइए, कितने लोग परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ करेंगे? कितने लोग हैं? आकांक्षा जैन जी खरगापुर, आप करोगे? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी मुझे बताइए कि ये अनुव्रत क्या है? अनुव्रत ही सही व्रत हम कहते हैं। वंदना जी ने थोड़ी बात बताई। तो मानसी जैन जी, यानी मानसी जैन जी को मैंने कहा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आकांक्षा जैन बरेठा से पूछना चाहूंगा, ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है? बताइए अनम्यूट करके। उसके बाद नवीन कुमार जी बताएंगे। जी यस, सर। बताइए। हाँ, ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है? एक बतख दिख रही है और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे। ओके, लेकिन क्या कर रहे हैं? सर वो कर क्या रहे साथ में हाँ, वो अपने बताइए। मतलब वो देख रही है उन बच्चों को। ओके, देख रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं? चलिए सोच के बताइए आकांक्षा जी। हाँ, क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं सर। ओके, तैर रहे हैं कि अपनी जो माता है 3 बच्चों की, वो क्या करवा रही है बच्चों को? आकांक्षा जी, कोई बात नहीं। हाँ, बताओ। सर उनको सिखा रही है। ऐसा लगता है आपको? बोलो हाँ या ना। जी जी सर। ओके ओके, शर्माने की बात नहीं है आकांक्षा जैन जी, आपको जो भी लगे वो बता देना है, कोई दिक्कत नहीं, वो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ना, हाँ ना तो ना, है ना। वो आप दिमाग से नहीं, यहाँ से बोलिए। आपने बहुत अच्छे से सोचा है, बहुत अच्छे से आप शेयर कर रहे हो। तो आकांक्षा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है कि आकांक्षा जैन जी ने बताया कि वो जो माँ है वो क्या कर रही है बेटे को, वंदना जी, तैरना सिखा रही है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो तैरना जो है वो सिखा रही है अपनी माँ बेटे को, बच्चे को। इसका मतलब ये हुआ कि अणुव्रत जो है अर्थ है लघु व्रत। क्या है? अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। यानी लघु व्रत क्या है? तो लघु व्रत ये है कि छोटा, अणु का व्रत है छोटा, और व्रत का अर्थ है संस्कार। तो अभी मुझे बताइए कि अपनी माँ बच्चे को तैरना सिखा रही है वंदना जी, तो वो संस्कार है कि नहीं? यस और नो? अब कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो संस्कार है? बताइए मुझे। हाँ, ओके, रागिनी जी कहा यस। ओके, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि वो संस्कार है? जैसे हम आसन में बैठे हैं, है ना, जैसे हम अपने माताजी और पिताजी की सेवा करते हैं दीप्ति जी, तो ये क्या है? ये संस्कार है। समझ में आ रहा है नवीन जी? है ना। तो निधि जी अपने छत पे बैठे भी वो अपना काम कर रही है, तो क्या है? वो संस्कार है, ये अनुशासन है। तो अनुशासन किसने सिखाया? पूजा जैन जी खरगापुर, हमने माता पिता ने सिखाया। आकृति जी सही बात है कि नहीं? कीर्ति जी सही बात है कि नहीं? तो हमारे माता पिता ने क्या सिखाया है कि हमें हमारा जो कार्य है, हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो स्टडी है मोहिनी जी, वो करनी चाहिए। यस और नो? तो भी हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर हो सकेंगे। तो मुझे बताइए कि ये माता पिता के तौर पे हमें संस्कार मिला है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे वो बतख को मिला है बच्चे को। यस और नो? सुनंदा जी सही बात है कि नहीं? जी सर, यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो रागिनी जी जो अपने घर पे धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके माता पिता ने वो सिखाया होगा ना, तो ही वो आगे बढ़ा रही है। यस और नो रागिनी जी? वेरी गुड। जी सर। तो ये हाँ, तो ये संस्कार ही है कि वो हमें आगे बढ़ा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे जैन संस्कृति में बहुत अच्छे से संस्कार जो हम करते हैं, जैसे हम सुबह में जाके हमें अपना या जो पहनना है वो पहन के हम क्या करते हैं, अपनी भगवान की पूजा करते हैं। यस और नो? तो वो भी हमारा संस्कार है कि नहीं? तो ये भी हमें करना चाहिए, ये भी हमारा लघु व्रत है। यस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत की शाब्दिक परिभाषा इतनी ही है, पर इसकी भावना व्यापक है। अभी मुझे बताइए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें प्रामाणिक होना है, हमें वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो हमें म्यूट रखना है, और सभी है अपने नोट पेन साथ में लेके हम बैठेंगे और हमें लिखना है। तो ये हमें हमारा लर्निंग का संस्कार हुआ कि नहीं? कुछ सीखने का संस्कार हुआ कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि जब यहाँ पे वेबिनार है तो कोई दूसरे मोबाइल से चैट नहीं करेगा, कोई ऐसा कोई देखेगा नहीं, यहाँ पे ही ध्यान रखेगा। तो ये हमारा संस्कार है कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। कोई दूसरा काम और कोई नहीं करेगा, तो ये हमारा संस्कार है कि नहीं? वेरी गुड। क्योंकि हमारा संस्कार इसलिए है कि हम एक ही काम एक ही 100% फोकस से करेंगे, तो हम समकित जी जैसे बनेंगे। क्योंकि समकित जी बहुत अच्छे से फोकस करके काम करते हैं और बहुत अच्छे से आगे जाते हैं, और हम सभी करते हैं। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि नियत कार्य का एक्सेल शीट बनाते हैं, तो हमारा समकित जी करते हैं। तो ये छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़ा काम है। यस और नो? आया ना? तो एक बार समकित जिले के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कार्य करते हैं और हमें बेहतर होने के लिए काम करते हैं। तो सबके तौर से मैं समकित जी को थैंक यू कहना चाहूंगा। ठीक है ना? तो ये संस्कार है, मैंने जो कहा वो भी संस्कार है। कैसे संस्कार है? कौन बताएगा? जो मैंने समकित जी को थैंक यू कहा वो भी एक संस्कार है ऋचा जी, है ना? कैसे संस्कार है बताइए मुझे, वो कैसे वो संस्कार हुआ? ऋचा जैन जी अनम्यूट करके बताइए। मैंने समकित जी को थैंक यू कहा, वो भी कैसे संस्कार हुआ वो बताइए ऋचा जैन जी। सर मतलब उनके कार्य के लिए उनका अभिवादन करके, मतलब उनको मतलब धन्यवाद किया, ये मतलब हमारे संस्कार में आ गया। कर्तव्य है कि मतलब उनने हमारे कार्य किया तो उनकी मतलब सराहना की। वेरी गुड। यानी उसको कहते हैं कृतज्ञता। उसको क्या कहते हैं? हमें कृतज्ञता, हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ या ना? यस और नो? ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि नहीं? सर इट्स कृतज्ञता। हाँ हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन, हाँ आप तो टीचर हो, तो ऐसा हो। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता जो है, वो हमें जो हाँ बताइए। कृतज्ञता। कृतज्ञता या कृतज्ञता, आज वो भी नहीं पढ़ा। थैंक यू। आपसे मैं वंदना जी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। कृतज्ञता का मीन्स पूरा टोटल डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छे से आपने बताया है, क्योंकि ये जो टीचर है ना, वो टीचर वो कहते हैं ना कि शब्द को कैसे बोलना है वो समझा रहे हैं। मैं उनको जो मीनिंग है, जो भावना है, जो कहते हैं ना कि भावना बहुत व्यापक है, वो समझाने जा रहा हूँ। तो थैंक यू वंदना जी फॉर योर वंडरफुल अटेंशन। क्योंकि जो हम सीखते हैं, जो हम समझाते हैं, उसमें भी हम कैसे और आगे जाए और कैसे डीप में जाए, वो भी बहुत अच्छा है। मैं छोटा था वंदना जी, तो मैं वक्तृत्व कहता था। दैट इज अ वक्तव्य, वक्तृत्व। तो इलोक्यूशन, जैसे हम बोलते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि श, तो वो भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, जैसे वंदना जी ने बताया। तो वो भी हमें हमारे टीचर के तौर पे, या हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है, तो वो भी
हमें करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि क्या वो हम करते हैं, क्या वो जीवन में हम उतारते हैं या हम वो जीवन में लाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। यस और नो? है ना? जैसे कि मैं आपको कहूं कि ये संस्कार, तो क्या संस्कार को हम जीते हैं? क्या हम आकृति जी संस्कार को जीते हैं? संस्कार बोलते हैं लेकिन संस्कार को जीते हैं? क्या संस्कार हमारे जीवन में आता है? तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें जीना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जीने के लिए है या बोलने के लिए है? कितनों को ऐसा लगता है कि ये बोलने के लिए नहीं है सिर्फ, लेकिन जीने के लिए भी है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? ओके, वेरी गुड। ओके, बहुत बढ़िया। जीने के लिए, बहुत बढ़िया। तो हमें जीने के में उसमें लाना है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं, जैसे हम भी सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं मुस्कान जी से सीखता हूँ, पूजा जैन सागर जी से सीखता हूँ, समकी जी से सीखता हूँ, वंदना जी से सीखता हूँ, दीप्ति जैन जी से सीखता हूँ, ऋचा जी से सीखता हूँ, मानसी जी से सीखता हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं मानता कि मैं प्रशिक्षक। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये तो जस्ट एक डेजिग्नेशन है, जैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? मैं एक स्टूडेंट और सभी से मैं सीखता हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं टीचर बाद में हूँ लेकिन स्टूडेंट पहले हूँ? कितने लोग ऐसा मानते हैं और जीते भी हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं और जीते हैं कि मैं टीचर से पहले स्टूडेंट हूँ? कितने लोग ऐसा मानते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, पूजा जी मानते हैं और सही पे मानते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई एक स्टूडेंट आपको कहता है कि टीचर या शिक्षक जी या मैडम जी या माँ साहब, आप इसमें थोड़ा सुधार लाइए, तो क्या आप स्टूडेंट के तौर पे उनको सुनते हो? हेलो, हेलो, यस और नो? क्या हम ऐसा कहते हैं, चुप बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं है? क्या हम ऐसा करते हैं? जब कोई बच्चा हमें स्टूडेंट नहीं लेकिन हमें कुछ कहता है दीप्ति जी क्लास में, तो क्या हम उसको सुनते हैं कि हम उनको बैठा देते हैं? बैठ जाओ, बोलना नहीं है, टीचर के सामने बोलते हो? तो वो जो है ना, वो टीचर का भाव है, स्टूडेंट का भाव नहीं है। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? कितने लोग मेरे से मानते हैं कि सर मुझे स्टूडेंट रहना है टीचर से पहले? कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड। वंदना जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसा मानते हैं? मानसी जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। नवीन जी, आकांक्षा जी, तो ये क्या है? ये संस्कार ही है ना? क्योंकि हम सभी सीखते ही है। अभी मुझे बताइए, कितना लोग ऐसा मानते हैं और समझते हैं कि लास्ट तक हमें सीखना चाहिए। हमारे जो कहते हैं ना कि लास्ट ब्रीथ तक हम जो श्वास लेते हैं ना, तब तक हमें वो सीखना चाहिए। कितने लोग हैं? कितने लोग ऐसा मानते हैं? ओके, सारिका जी मानते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें लास्ट, हमारे एंड तक, हमारे जीवन के एंड तक, हमें वो अंत तक हमें सीखना चाहिए? कितने लोग ऐसा मानते हैं? वेरी गुड। तो ये है संस्कार और ये है हमारी व्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके अनुसार हमें छोटे-छोटे कार्य करना है उसमें, और हमें क्या करना है? छोटे-छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा न करनी चाहिए। हाँ या ना? ऐसा मानते हो कि नहीं? है ना? वेरी गुड। मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। यस और नो? मानना यानी क्या? पहले से हमने वो सीख लिया है। जानना यानी क्या? वो हम करते हैं। मानना यानी पहले से हमें थोपा गया है, पहले से हमें वो कहते हैं ना कि परोसा गया है। लेकिन जानना का मतलब ये है कि हम वो कर रहे हैं। यस और नो? जैसे पूजा जैन सागर है, मैं आपको बताऊं कि हमें बीज बोना चाहिए, तो पूजा जी ने कहा हाँ, लेकिन पूजा जैन सागर वो बीज बोते हैं तो वो मानते नहीं, वो जानते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जैसे वंदना जी को मैंने कहा कि हमें प्रामाणिक होना है, तो वंदना जी ने कहा कि हाँ प्रामाणिक होना है,
लेकिन वो सभी के सामने सही बोलते हैं और सही कार्य करते हैं और प्रामाणिक तौर पे करते हैं, तो वो मानते नहीं, वो जानते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो मानना अलग बात है, जानना अलग बात है, और वो छोटा-छोटा कार्य मानने से जानने की यात्रा है। कितने लोग ऐसा करेंगे कि मानने की यात्रा से जानने की यात्रा में जाएंगे? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, कितने लोग मानने की यात्रा से जानने की यात्रा में जाएंगे? कितने लोग जुड़ेंगे? बहुत बढ़िया। और जानने की यात्रा कैसे करनी है? छोटे-छोटे अनुव्रत से, छोटे-छोटे अनुव्रत से, छोटे-छोटे कार्य से, ठीक है? तो हम मानेंगे नहीं, लेकिन जानेंगे, ठीक है? चलिए, अभी मुझे बताइए कि ये जो बतख है, राइट? वो ऐसा मान लिया होता बच्चे ने कि तैरना है, तो मानने से कुछ होता है? जानना पड़ेगा, वो पानी में जाना पड़ेगा, उसमें तैरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे-छोटे कार्य करना पड़ेगा, तो वो मानने से नहीं, जानने से आता है। किसने बाइसिकल चलाई है? बताइए मुझे। किसने छोटे थे तब वो बाइसिकल कितने लोग गिरे थे? कितने लोग गिर गए थे? अरे वाह! ओके। चोट भी आई थी? चोट भी आई थी? कितने लोगों को चोट आई थी? और चोट के निशान भी हो गए, देखो आप, वो आपके पैर पे चोट के निशान भी हो गए, है ना? अभी मुझे बताइए, क्या आपने जाना कि माना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि जाना कि माना? आपने साइकिल चलाना जाना कि माना? ऋचा जी ने पहले जो है मम्मी से वो माना था कि साइकिल चलाना चाहिए, लेकिन वो आपने वो साइकिल जो चलाई है वो आपने जाना, ठीक है? तो समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? समझ में आ रहा है? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मानना क्या है और जानना क्या है। जैसे आकृति जी है, आकृति जी पेंटिंग करते हैं, तो वो पेंटिंग मानते नहीं है, पेंटिंग में उसको जानते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मुस्कान जी है, तो मुस्कान जी मुस्कान पे मानते नहीं है, वो जानते हैं, क्योंकि मुस्कान करते भी है ना? ग्रेट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो व्यापकता के तौर पे हम कहेंगे कि अनुव्रत क्या है। तो अभी मुझे बताइए, जस्ट अ मिनट, आकृति जैन जी बताइए अनम्यूट करके, ये क्या दिखाई देता है आपको? हाँ, आकृति जैन जी। यस, सब पेड़ दिख रहा है। ओके, उसको क्योंकि आपका मतलब डेली पेंटिंग था इसलिए आपको मैंने ही कहा। हाँ हाँ, सर, उसमें ओके डेली पानी देंगे तो मतलब एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो क्या क्या समझ में आ रहा है उसके बारे में? आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे? प्रथम भाग में कि दूसरे भाग में? प्रथम भाग में, इसमें प्रथम, सेकंड पृथ्वी जो इस साइड है, नहीं उस साइड की, यानी कुछ साइड? और राइट, ओके, मेरी राइट की आपकी राइट? मेरी राइट। ओके, यानी क्या राइट क्या का मतलब क्या है? क्या किस में रहना चाहोगे? सर ग्रीन में, पृथ्वी, इन शॉर्ट हाँ ग्रीन में रहना चाहोगे। यस तो सर, क्या हम हमारी हमारी जो धरती है उसको ग्रीन रहना चाहेंगे? यस रहना, सर, ओके। यस तो हम लेकिन क्या करते हैं क्या? सर, मतलब पानी देना पड़ेगा डेली उसको, पानी से पेड़ आ जाएगा? लगाने। यस सर। पानी से आ जाएगा? नहीं नहीं सर। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? बीज भी बोना पड़ेगा कि नहीं? आया ना? उसको प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा, और साथ में हम जो भी यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, उसके सामने उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फिर से बोना भी पड़ेगा। जैसे ऋचा जी ने कहा, वो करना पड़ेगा, वो छोटे-छोटे कार्य करने पड़ेंगे। यस और नो? वेरी गुड। तो आकृति जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मोहिनी जी अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें, जोर से पढ़िए जो मैं कह रहा हूँ। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता। थोड़ी आवाज आपकी कट रही है मोहिनी जी।
मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता। ओके, दूसरा पॉइंट, मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड। अणुव्रत हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। अपने पर अपना अनुशासन। वेरी गुड, थैंक यू मोहिनी जी। मोहिनी जी के लिए एक बार क्लियर होनी चाहिए। तो जो मोहिनी जी ने बताया है, यहाँ पे शेयर किया है कि मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं आचार संहिता यानी क्या, तो आचार संहिता मैं आपको बताऊं कि आप सभी टीचर हो, तो सभी टीचर जब स्कूल में जाते हैं, शाला में जाते हैं, तो मुझे बताइए पूजा जैन खरगापुर, यहाँ पे सभी है, रागिनी जी है, आकांक्षा जैन जी है, दोनों आकांक्षा जी है, बरैठा खरगापुर निधि जी है, दीप्ति जी है, कीर्ति जी है, मुस्कान जी है, नवीन जी है। मुझे बताइए आप स्कूल में जाते हो तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा कि नहीं स्कूल का, है या ना? मुझे बताइए अभी कि आप क्लास में जाते हो और क्लास में बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, कोई विषय में 2-3 लोग बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ये आपकी आचार संहिता है कि नहीं कि उनको भी ऐसा समझाया जाए, वो भी पास हो, ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? ये हमारी आचार संहिता है कि नहीं? जैसे मैं आपको बताऊं कि 7:30 बजे हमारा वेबिनार स्टार्ट होता है, लेकिन मैं 8 बजे आऊं और ऋचा जी मैं कहूं कि अभी स्टार्ट करना है, तो क्या मुझे आप सुनोगे? तो ये मेरी आचार संहिता है कि नहीं? यस और नो? तो आपकी आचार संहिता है कि नहीं कि 2 मिनट पहले वेबिनार में आ जाना है, वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो म्यूट रखना है, नोट पेन साथ में लेके बैठना है, पानी की बोतल लेना नहीं है, साथ में ही रखना है। ये हमारी आचार संहिता है कि नहीं? ओपन माइंड से बैठना है पूजा जैन सागर जी, और कोई काम करना नहीं है। ये हमारी आचार संहिता है कि नहीं? ये सब चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो ये मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता ये है कि जीने दो और जियो। यस और नो? जीने दो और जियो, यानी हम किसी को जीने देते हैं और हम सभी जीते, यानी हम किसी को, वो कहते हैं ना कि उनके जीवन में इंटरफियर नहीं करते, यानी हम बीच में, हम कहते हैं ना क्या करते हैं मालूम है? जैसे कि ऋचा जी की फ्रेंड है मोहिनी जी, तो मोहिनी जी अरे पूजा जी ऐसे है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, अरे भाई आपके जीवन की देखो ना, यस और नो? आया ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि आचार संहिता ये है कि हमें हमारा जीवन में बदलाव लाना है, हमारे जीवन के टीचर के जीवन के बदलाव। हम क्या करते हैं मालूम? हम क्लासरूम में नहीं होते हैं, हम हमारे वो इसमें होते हैं, हमारे टीचर सभी इकट्ठा होते हैं, तो क्या करते हैं, अरे उन्होंने तो ऐसा किया, अरे उनके बच्चे कितने फेल हो गए, अरे ऐसा। अभी मुझे बताइए कितने लोग पहले ऐसा करते थे? कितने लोग ऐसा करते थे जब स्कूल में जाते थे, तो हम ऐसा बात करते थे? नहीं करते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रामाणिकता से बताइए कि लाइफ में एक भी बार ऐसा किया हो तो उसको किया कहते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि किसी की भी आपने ऐसा। ओके प्राची जी, वेरी गुड, ओके ओके, बताइए किसने किया है? चैट बॉक्स में लिख मुझे। यस, पूजा जी सागर जी ने कहा है, अभी भी कर जाते हैं। ओके, आकांक्षा जी ने कहा, पूजा जी हैं, ओके, वंदना जी हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही अनुव्रत है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही अनुव्रत है? क्या ऐसा हमें करना चाहिए? क्या हमारे कोई किसी के जीवन में हमें नजर रखनी चाहिए कि वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है? तो क्या हम उनके जीवन में हम दखल अंदाजी करते हैं, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया हिंदी है, दखल अंदाजी करते हैं। तो क्या हमारे जीवन में हम देखते हैं, पहले झांकते हैं? हेलो, यस और नो? क्या हमारे जीवन में वो कहते हैं ना कि नवीन जी ऐसे, तो नवीन जी के सामने मैंने ऐसा अंगुली निर्देश किया है, लेकिन 3 जो फिंगर है मेरे सामने, यस और नो? हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? जैसे मैंने नवीन जी के सामने ऐसा अंगूठा या फिंगर की, लेकिन मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव लाया? मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया?
या परिवर्तन लाई, तो ये हमें जानना पड़ेगा। ये हमारी न्यूनतम आचार संहिता। मुझे बताइए कि हमारे स्कूल में, ध्यान से सुनना, हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में कोई एक बच्चा तूफान करता है, ध्यान से सुनना, बहुत मस्ती करता है, और हम कहते हैं हे चुप हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। और हम क्या क्या करते हैं, ऐसा हम हाथ उठाते हैं या हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही अनुव्रत है? हेलो, कितने लोगों ने हाथ उठाया है? मारा नहीं है लेकिन उठाया है। कितने लोग ने? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। टीचर चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोगों ने ऐसा किया है। आकांक्षा जैन जी ने किया है। ओके ओके, पूजा जैन जी, ओके ओके, कितने लोगों ने? ओके, मानसी जी है, श्रेया जी है, मुस्कान जी है, वंदना जी है, प्राची जी है, आकृति। मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हाथ उठाना ही हुआ। हेलो, ये आपने मारा नहीं है लेकिन हाथ उठा, ये आपके न्यूनतम आचार संहिता नहीं है। समझ में आ रहा है? यस और नो? आपने आंखें खड़ी कर, तो ये आंखें खड़ी करना वो भी आचार संहिता में ऋचा जी नहीं है। हेलो, यस और नो? हाँ या ना? हाँ, आपने आंखें ऐसे कर दी, हाँ, तो ये भी आचार संहिता नहीं है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये ध्यान में रखना है, हमारी आचार संहिता है स्माइल के साथ पढ़ाना। कुछ भी हो जाए, तूफानी लड़का हो, लड़की हो, मस्तीखोर लड़की हो, लड़का हो, मोहिनी जी स्माइल के साथ उनको हैंडल करना है। ये हमारी टीचर की आचार संहिता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? वंदना जी समझ में आ रहा है? रागिनी जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी मुझे बताइए कितने साल से हम टीचिंग करते थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हाथ उठाना भी, हाथ वो कहते हैं ना कि मारना ही है ना? तो ये हमें सीखना है, ये हमारी आचार संहिता है। ओके, हमारे मनुष्य जीवन का व्यवहारिक मापदंड क्या है? व्यवहारिक मापदंड ये है कि हम कैसे जीते हैं। जैसे कहते हैं ना, कितना जिए वो नहीं, कैसे जिए। हाँ, तो कितना जिए वो नहीं है कि अब हम 80 साल जिए या 90 साल जिए, लेकिन हम कैसे जिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स 39 ईयर्स वो जीवित रहे हैं, लेकिन वो कैसे जिए वो महत्वपूर्ण है। यस तो मेरी बात से सहमत हो, हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद जी को भी अभी भी हम याद करते हैं। 12 जनवरी नवीन जी हम नेशनल यूथ डे के तौर पे हम मनाते हैं। यस और नो? जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उसमें हम कीर्ति जी उनको नेशनल यूथ डे के तौर पे हम मनाते हैं। दीप्ति जी सही बात है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो ये हमें कितना जिए वो नहीं, कैसे जिए वो हमें बताना है। ये है व्यवहारिक मापदंड। ठीक है, चलिए। तो हृदय परिवर्तन, अभी मुझे बताइए कि आप जब स्कूल में पढ़ाते हो तो आपके जीवन में भी हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं? यस और नो? कितने लोग ऐसा मानते हैं? और कितना लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे स्टूडेंट के भी हृदय परिवर्तन होते हैं? कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ सर, मेरे जीवन में भी हृदय परिवर्तन आया है और मेरे स्टूडेंट के भी जीवन में हृदय परिवर्तन है? कितने लोग हैं? कोई शेयर कर सकता है कोई स्टोरी? कोई बता सकता है कि हाँ सर, एक बार हुआ था कि हमने ऐसा कुछ, जस्ट आपको याद आए? कोई बता सकता है? यस सर। यस ऋचा जी बताइए प्लीज। सर, मेरे पड़ोस में ना एक स्टूडेंट है, मतलब वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसकी फैमिली में दादा दादी तो बहुत शिक्षित हैं, लेकिन उनके पापा जी भी मतलब M.Com पास है और मम्मी है ना जो वो ओनली 2nd क्लास पास है। और उस एज में मतलब जो वो आज लगभग 42 एज की हैं, और मतलब उस टाइम पे जब वो उनने 2nd की होगी तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे कुछ पढ़ाई होगी, क्योंकि वो मतलब गांव से भी बिलोंग करती है। पापा जी मतलब दुकान, ऑल टाइम दुकान, सुबह 6 से लेके रात के 10 बजे तक उनके पापा जी को मतलब बच्चों से कोई मोह नहीं रहता है।
दादा दादी भी मतलब एकदम चिड़चिड़ी स्वभाव के कि तुम मतलब बच्चों को अपने से दूर रखते हैं। अब मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मम्मी की होती है कि बच्चों को पढ़ाएं भी और पूरा ध्यान दें और संस्कार भी दें। फिर मतलब उनने LKG UKG और फर्स्ट बच्चों को झांसी में पढ़ाया। जब अभी मतलब 2 साल से यहाँ आई तो उनको मैं मिली। उनने मुझ पे इतना विश्वास किया, दीदी आप जो हो, बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। मैंने कहा ठीक है भाभी, मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूंगी। फिर उस दिन से लेके आज तक मैं उस बच्ची को भी पढ़ाती हूँ। फिर उनका बेटा बड़ा हुआ, आज वो UKG क्लास में है, उसको भी पढ़ाती हूँ। और 2 साल से मैं उन भाभी को भी पढ़ाती हूँ। आज वो इंग्लिश रीड करती हैं और साथ में मेरी बच्चों को पढ़ाने में हेल्प भी करती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऋचा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि आप परिवार के सभी सदस्यों को आप पढ़ा रहे हो, ये ही हृदय परिवर्तन है। सर, हाँ, मैंने मतलब अभी पिछली साल जो निकली है, इस कोरोना के पहले जब स्कूल लगता था, तब साहेगढ़ एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल JSS की मीटिंग हुई थी। मैं ओनली एक्टिव स्कूल में 1 मंथ पढ़ाने गई थी। तब मीनू मैम है ना, उनने बोला था कि आप स्वाति की सिस्टर हो, मुझे पता है आप मैथ पढ़ा ले जाओगी। मैंने कहा जी मैम, मैं पढ़ा ले जाऊंगी। बस थोड़ा सा मतलब कंडीशन ऐसी आई कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। तब वहां पे मतलब उस साल क्या हुआ पता नहीं, कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि मैथ के स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे। 2-3 स्टूडेंट मतलब 2-3 टीचर गए और फिर मैं गई। तब मैंने उनके सामने भी यही बात रखी थी। और फिर मतलब उस टाइम पे मैंने सेकंड मीटिंग में मतलब मीनू मैम लोग तो नहीं थी, लेकिन एक्टिव स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे उन भाभी को मिलवाया भी था। हमने कहा कि ये मतलब उदाहरण है, अगर अपन को सभी बच्चों को आगे बढ़ाना है तो साथ में जैसे हम होम ट्यूशन देते हैं तो मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत सिखाएं। यस, वेरी गुड। तो ऋचा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसको परिवर्तन कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रागिनी जी के साथ में उनकी बिटिया बैठी है, शायद मुझे लगता है, तो वो भी पढ़े और शायद रागिनी जी जैसे पेरेंट्स है वो भी पढ़े और वो एक्चुअली में। हाँ रागिनी जी, मैं उनकी भतीजी हूँ। क्या नाम है बेटा? आकर्षी जैन। ओके, आकर्षी जैन, आप बताइए क्या बोलना चाहते हो बेटा? हमारा हृदय परिवर्तन कैसा लगा बेटा आपको ये सुन के? आपको सर ये भी कुछ बोलना चाहती हृदय परिवर्तन के बारे में। प्लीज बोलो। सर मैं अभी 7th क्लास में पढ़ती हूँ। जब मैं 2nd क्लास में थी तब लास्ट पेपर चल रहा था, मेरा कन्वर्सेशन का था। तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मम्मी ने कहा कि भैया को ले जाओ, वो लिख देगा आपका पेपर। तो फिर मैं गई, मुझे लगा कि मेरी इस बार रैंक ही नहीं लगेगी क्योंकि मेरी हर बार फर्स्ट रैंक लगती थी, इस बार लगेगी ही नहीं क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं किया पेपर। तो फिर मेरी 2nd रैंक लगी थी और मेरी टीचर ने समझाया था कि अपन को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, तो ये टीचर का नाम क्या था? आस्था मैम। ओके, तो आस्था जी को आपने थैंक यू कहा? आपने कहा था सर और मिठाई भी लेके गए थे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये छोटी बच्ची के लिए बहुत अच्छी सी तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये आप देखो आस्था जैन जी, जो भी है आस्था जी है उनका नाम, तो वो कितना बहुत अच्छा काम किया कि अपनी जो बिटिया है उनको जो कहते हैं ना कि हतोत्साह नहीं, लेकिन उन्होंने एक उत्साह उनका बढ़ाया है और उनके साथ मिठाई लेके भी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हृदय परिवर्तन है। बहुत सर बढ़िया, मुझे कुछ कहना था। सर ये बहुत रोई थी जब ये पेपर दे के आई थी, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ गया ये रोती रही, इसकी टीचर इसको समझाती रही। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने उस बार फैमिली को बुलाया था, हमारी फैमिली को इतना अच्छा लगा कि आज भी 4 लोग बैठे हैं। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताइए, एक बार बताइए उनको कोई आप साथ में। अरे वाह, ओके, नमस्ते, जय जिनेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू रागिनी जी, और आपके परिवार को भी थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, और कोई शेयर करना चाहता था? किसी ने कहा? यस सर, मुझे कुछ कहना था। हाँ प्लीज बताइए। सर मुझे ना मतलब आप लोग जो जूम मीटिंग क्रिएट करते हो, एक सेशन में जैसे स्टार्टिंग में आपने मतलब इसको जूम को और गूगल फोन को चलाना सिखाया था,
ऐसे एक बार जूम मीटिंग क्रिएट करना सीखना है, क्योंकि हाँ। ना जो अभी जैन पाठशाला में ना पहले पढ़ाती थी और कोरोना के कारण लगभग 1.5 साल से बंद चल रही है, तो उसको भी हम लोग ना पेरेंट्स के मोबाइल से जूम मीटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ओके। वो ना थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए थी उसके लिए। तो ऋचा जी, आप जो है ना बहुत अच्छी बात है आपका, पहले तो बहुत अच्छा सजेशन है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपके वहाँ पे मोबाइल में जूम डाउनलोड है आपका? यस सर। और सभी ध्यान से सुन लेना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 45 मिनट्स मिलता है। कितना? 45 मिनट्स, राइट? समकित जी, मैं रॉन्ग हो तो मुझे बताना आप। 45 मिनट्स आपको मिलता है, ठीक है? तो 45 मिनट्स आप खुद ही अपना जूम मीटिंग क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको अपने जूम अकाउंट में जाना है, सिंपल मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। जूम अकाउंट में जाना है, एक्सपेरिमेंट आप करो, खुद करो, अपने आप करो। जूम मीटिंग में जाना है और उसमें आपको अपने तरीके से क्रिएट करना है जूम अकाउंट। जैसे आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, डेट सेट करनी पड़ेगी, और टाइम और डेट सेट कर लिया और जूम अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, और आपके जीमेल में आपको ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिल जाएगा। ठीक है, पासवर्ड लॉगिन आईडी मिल गया और आप किसी को भी, जैसे पूजा जैन सागर जी को या मोहिनी जैन बंदा जी को आप शेयर कर सकते हो, और वो शेयर हो जाएंगे और आपको एडमिट करना है। ऋचा जी, YouTube में आप सर्च करके अपने आप हिंदी में कर सकते हैं। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए। नहीं होता है तो समकित जी है, राजेश जी है, हम सभी हैं, चिंता मत करो। थैंक यू सर। ठीक है, YouTube में सर्च करो, खुद करो, एक्सपेरिमेंट करो, सब कुछ दुनिया आपके साथ में है, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। साथ से, हाँ बताइए ऋचा जी। थैंक यू। ओके, समझ में आ गया ऋचा जी? ग्रेट, चलिए। सर, कौन है, नाम बताइए। आकर्षी। क्या नाम है? आकर्षी। रागिनी जी। आकर्षी, बताइए। हाँ सर, ये जो जैन शिक्षा समृद्धि ये ऑफलाइन नहीं लगेगी, मुझे पढ़ना है। ओके, आपको ऑफलाइन पढ़ना है, यानी हमारे साथ ऑफलाइन सामने तो कहते हैं कि सामने पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान से कि जल्दी से ये कोरोना चला जाए और हम सभी इकट्ठा होके क्लासरूम में पढ़े, और आकर्षी जो है हमारे साथ बैठे और वो भी पढ़े। ठीक है आकर्षी? ओके, ऐसा थम्स अप करके बताइए। हर बार बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, श्योर। ओके, डन। चलिए, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ अभी मैं बताना चाहूंगा, कीर्ति जैन जी सागर से है। कीर्ति जैन जी, ये पढ़िए पीपीटी। सर, दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। ओके, ये क्या है? इसमें पढ़िए। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। वेरी गुड। करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। वेरी गुड कीर्ति जी, थैंक यू। यहाँ पे किया गया है कि पहला हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प ये है कि दूसरों के प्रति हमें क्या रखना है? अति संवेदनशील रहना है। क्या रहना है? अति संवेदनशील, यानी प्रति संवेदनशील इन शॉर्ट। तो उसका मतलब ये है कि हम कोई भी निरपराध प्राणी का हम संकल्प पूर्वक वध नहीं करेंगे, और हमारी ये जैन की हमारी एक संस्कार ही है, यस और नो? ये हम किसी का भी हम संकल्प पूर्वक वध नहीं करते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमें आत्महत्या भी नहीं करूंगा, यानी नहीं करेंगे, और दूसरों को भी नहीं उसको प्रेरित करेंगे या उसको रोकेंगे, यस और नो? आया ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे लाइफ में काफी सारे लोग। हाँ रागिनी जी बताइए। जी सर, फिर से पूछिए आप। हाँ बस मैंने वही कहा कि आत्महत्या नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, और
उनको रोकेंगे, हमारे जो पड़ोस में है या समाज में है जी सर, उनको रोकेंगे। हमारा पहले से ही संकल्प है, ना तो मैं किसी जीव को संकल्प पूर्वक धोखे से मरता है वो बात अलग, लेकिन ना कभी मारूंगी, ना किसी को देखेंगे तो उनको रोकेंगे। जैसे स्कूल में अदर का छोटे छोटे बच्चे रहते, बिच्छू निकल आता है तो मारते तो उनको रोकते हैं कि अगर अपन उनको नहीं मारेंगे तो अपना कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम मारोगे तो वो तुम्हें काटेंगे। ऐसा Yes. करके उन्हें रोक देते तो नहीं मारते, और आत्महत्या भी ना करेंगे, ना किसी को कभी करने की सलाह देंगे, जो करेंगे तो उन्हें रोकेंगे। हाँ, वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। यस, रागिनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ये हमारा अनुव्रत नंबर 1 होना चाहिए, और अनुव्रत नंबर 1 है कि दूसरों के अस्तित्व के प्रति हमें क्या करना है, संवेदनशील होना है। ठीक है, तो ये हमारा अनुव्रत नंबर 1 था। चलिए, पूजा जैन सागर जी, अभी अनुव्रत नंबर 2 आप पढ़िए। अहिंसात्मक प्रतिरोध। ये क्या है, पिक्चर में देख के मुझे बताइए। सर ये पक्षी है, उसको कैद किए, मतलब वो, और दूसरे हाथ में पपेट क्या टाइप है? के नहीं होते हैं। दूसरे हाथ में क्या है? सर दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। बम है, बम उड़ाना। अच्छा, बम है ये। हाँ, पक्षी को वो हर्ट करना, वो दया भाव जो है ना वो उसमें है नहीं, जो उसको दिखाता है इस पिक्चर में। उसका मतलब ये लिखिए, आप पढ़िए पूजा जैन जी। मैं आक्रमण नहीं करूंगा। ओके। और दूसरा है आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। और थर्ड है विश्व शांति तथा निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। वेरी गुड। तो पूजा जी ने जो पढ़ा है, थैंक यू पूजा जी, कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, जैसे आक्रमण, जैसे आक्रमण, तो ये मैं नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? घर में भी नहीं, समाज में भी नहीं, क्लास में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं, और बाहर भी नहीं, या अंदर भी नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुद को भी चोट पहुंचाते हैं, क्यों? क्या ऐसा कैसे? ऐसा भी लोग होते हैं कि अपने आप को मारते हैं, अपने आप को कोसते हैं, तो वो भी आक्रमण ही हुआ। यस और नो? समझ में आ रहा है? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? नवीन जी, रागिनी जी, अपने खुद को मारते हैं। हेलो, आपने सुना है किसी को? किसी ने सुना है कि अपने खुद को वो चोट पहुंचाई? किसने सुना है? सर मैंने सुना देखा कि है। अपने, हाँ देखा भी है। वेरी सर गुड। किसने देखा? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके। तो किसी ने, मोहिनी जी, अपने आप को मारा है, अपने आप को चोट पहुंचाई है, तो वो भी आक्रमण हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरों के प्रति हमें आक्रामक नहीं होना है, हमारे खुद के प्रति भी आक्रामक नहीं होना है, और प्राणी पक्षी के प्रति भी आक्रामक नहीं होना है। समझ में आ रहा है ना? वो व्यापक है, व्यापक के अर्थ में ये आपको शेयर किया गया है। आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं करना है। जैसे हमने कहा ना कि हमारा एक गांधी जी का 3 बंदर है, उसमें एक वो कहते हैं ना कि बुरा देखना नहीं, राइट, बुरा सुनना नहीं, और बुरा बोलना नहीं। तो ऐसा हमारा जो कहते हैं ना कि 3 बंदर उसमें होने चाहिए हमारे साथ, उसमें अहिंसा का एक बंदर होना चाहिए। यस और नो? कि अहिंसात्मक हमें होना है, उसमें विश्व शांति। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक शांत बच्चा और एक प्रेम पूर्वक बड़ा हुआ बच्चा जब युवा होता है तो विश्व शांति की तरफ आगे जाता है। यस और नो? हाँ या ना? एक शांत बच्चा और एक प्रेम पूर्वक बड़ा हुआ बच्चा जब युवा होता है तब वो विश्व शांति की तरफ जाता है। कितने लोग मुझे ऐसा मानते हैं, मेरी बात से सहमत होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, एक टीचर से बहुत मारा हुआ, एक टीचर से बहुत मारा हुआ, एक टीचर से बहुत सुनाया हुआ एक युवा बनके वो विश्व शांति को तोड़ता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं कि टीचर से बहुत मारा हुआ, बहुत सुना हुआ, वो विश्व शांति को तोड़ता है? कितने लोग मेरी बात से सहमत होते हैं? एग्जैक्टली यस, एब्सोल्युटली यस। माय डियर फ्रेंड्स, हमें आतंकवादी पैदा नहीं करने हैं, हमें मनुष्य पैदा करने हैं। हमें मनुष्य को जिंदा रखना है, आतंकवादी को बढ़ाना नहीं।
यस और नो? आप किसी को Excuse me, मारते sir. हो? हाँ जी। सर वो संकित भैया से कहना है कि जो हाँ। अणुव्रत सेकंड की जो थोड़ी सी वीडियो है ना, हाँ। इसको ना क्रॉप करके अलग से सेंड करें ये सभी को ग्रुप में। ओके, या श्योर श्योर श्योर। तो ये जो मैंने बताया कि आक्रामक नहीं होना है, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना है और विश्व शांति को फैलाना है। समझ में आ रहा है? कितने लोग ये अनुव्रत नंबर 2 करेंगे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। यस, वेरी गुड। अपने खुद का भी पर भी नहीं और सामने वाले भी नहीं। ठीक है? चलो, ओके। मोहिनी जी अनुव्रत नंबर 3 पढ़िए। मोहिनी जैन जी। अनम्यूट करके पढ़िए। ओके, चलिए पूजा जैन खरगापुर। पूजा जैन खरगापुर अपने आप को अनम्यूट करिए और पढ़िए अनुव्रत नंबर 3। अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो, आ रही सर आवाज? हाँ, एकदम बढ़िया, बोलिए। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च नीच नहीं मानूंगा। क्या दिख नहीं रहा है सर सही से? अस्पृश्यता नहीं मानूंगा। जी सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जैसे हमने ट्री ऑफ यूनिटी देखी थी कि नहीं वीडियो, तो ट्री ऑफ यूनिटी में मैं मानूंगा या मानूंगी, बराबर। जाति, जैसे हम कहते हैं ना कि ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, ये मध्यम जाति है, तो इसमें हमें मानना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वहां पे सोसाइटी में, हमारे घर पे, हमारे गांव में जो कचरे वाला नहीं, वो साफ करने वाला वो आता है, तो उनके भी साथ में मैं चाय पीता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो सफाई वाला है, कचरे वाला नहीं है। वो नीच जाति का नहीं है। हेलो, वो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा आदमी ही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ये हमें जाति, रंग आदि के आधार पर हमें ऊंच नीच का मानना नहीं है। और अस्पृश्यता, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे गांधी जी हैं और जैसे महान व्यक्ति हैं, वो किसी के भी साथ मिलते थे, किसी को भी जादू की जप्पी करते थे, वो उनको जो कहते हैं ना कि उनको स्पर्श करते थे, उनको बढ़ावा देते थे, उनको एप्रिशिएट करते थे, उनको अभिवादन करते थे। तो किसी को भी हमें अस्पृश्यता नहीं है कि हमें उनसे बात नहीं करना है, उनसे हमें जो है सामने नहीं जाना है, ऐसा नहीं। सबके साथ मानवीय एकता के तौर पे हमें काम करना है। कितने लोग ऐसा करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए और हम आगे बढ़ते हैं। अनुव्रत नंबर 4 नवीन कुमार जी पढ़िए। नवीन कुमार जी अनुव्रत नंबर 4 पढ़िए। अनुव्रत 4 सांप्रदायिक सद्भाव में धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। वेरी गुड। जो रागिनी जी करते हैं, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको टीचिंग देनी है उसकी। आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके मित्र में, सबको वो टीचिंग देनी है। आप तो करते ही हो, सभी करते ही है, लेकिन उसको शेयर करना है। ठीक है? सर हमारे यहाँ वो सुबह झाड़ू वाली आती है ना, तो वो डेली सुबह कहती है दीदी जय जिनेंद्र, और हम उसको भी कहते कि भाभी जय जिनेंद्र। भाभी करके ही बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो झाड़ू लगाती तो उसको कुछ क्योंकि अब बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड रागिनी जी, बहुत बढ़िया। तो नवीन जी ने जो कहा है, थैंक यू नवीन जी, कि मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। इसमें क्या होता है? सांप्रदायिक, वो दूसरे धर्म के हैं, ये दूसरे धर्म के, ऐसा नहीं है। सभी मानवीय धर्म जो है उसको बढ़ावा देना है। कितने लोग मुझे मेरी बात से सहमत होते हैं? कितने लोग मुझे मेरी बात से सहमत होते हैं कि मानवीय धर्म ऐसा नहीं है कि वो ये धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, कोई भी ऐसा नहीं है। सभी मानवीय है और मानवीय धर्म जो है दीप्ति जी, वो बहुत बड़ा धर्म है। यस और नो? है ना? तो ये हमें सांप्रदायिक सद्भाव हमें करना है। मुझे लगता है कि दंगे का नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये सांप्रदायिक सद्भाव हमारे में जीवित रहेगा। तो यस और नो? हाँ या ना आकृति जी? सही बात है कि नहीं कीर्ति जी? कि हमारे जो दंगे होते हैं ना, तो वो खत्म हो जाएंगे। उसको खत्म करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव
हमारे में होना जरूरी। ठीक है, चलिए। तो आकृति जी, ये नेक्स्ट आप अनुव्रत पढ़िए। हाँ, आकृति जैन जी। मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा। हाँ, तो मैं अपने पे अनुशासन रखूंगा या रखूंगी, उसका मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत संग्रह और उपभोग की सीमा। जैसे मैं आपको बताऊं आकृति जी कि हम क्या कर रहे थे लॉकडाउन में, सभी चीजें खरीद लेते थे। अरे ये खरीदना है, ये ले लो, सब्जी ले लो, दूध ले लो, ये ले लो। किसी का जो भी हो जीवन में, हमारे घर में कीर्ति जी होना चाहिए, ये सुन दो। तो ये उपभोग है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है दीप्ति जी? जैसे लॉकडाउन में हमने क्या किया था, ये ले लो, ये ले लो, आकांक्षा जी ये होना चाहिए। अरे ये नहीं होगा तो कैसे जीवन चलेगा, ये ले लेना है। तो मुझे बताइए नवीन जी, ये उपभोग है कि नहीं? हाँ या ना? किसी का जीवन में तो हमने वो झांका ही नहीं, झांक के भी देखा नहीं कि उनके जीवन में है या नहीं, उनके जीवन में किस चीज की त्रुटि है, वो हम शेयर करें, उनको सहयोग दे, हमने वो नहीं देखा। देखा है तो बहुत बढ़िया है। मोहिनी जी सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? यस और नो? कितने लोगों ने ऐसा किया था लॉकडाउन में? ये ले लिया, ये ले लिया, बाजार में से ये खरीद लो, ये खरीद लो, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, क्या होगा क्या नहीं है। कितने लोगों ने किया था? प्रामाणिकता से बताइए मुझे। जो नहीं किया है बहुत बढ़िया बात है, जो किया है प्रामाणिकता से एक्सेप्ट करिए। चलिए, कितने लोग ऐसा किया था? कितने लोग ने ऐसा किया? चैट बॉक्स में लिखिए। उपभोग यानी संग्रह किया था। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। मैंने भी वो किया था, लेकिन वो करना नहीं था। ये सर मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। समझ में आ रहा है? मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं प्रशिक्षक नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस सीखना चाहता हूँ आपके जैसा, हमारे जैसा। तो मैं अपने आप पर अनुशासन रखा। अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे समाज में कितने लोग भूख उनको खाना नहीं है, तो मैं खाना देता हूँ, मैं जाता हूँ, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उनको सहयोग देता हूँ। तो ये क्या हुआ? अनुव्रत नंबर क्या है? अनुव्रत नंबर 5। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो उपभोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे। जस्ट अ मोमेंट। दीप्ति जैन जी पढ़िए। दीप्ति जैन जी खरगापुर। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, एकदम बढ़िया, बोलिए। व्यवहार में प्रामाणिकता। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिकता रहूंगा। अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? व्यवहार में, थैंक यू दीप्ति जी। हमें व्यवहार में हम जो भी करते हैं, जैसे दूध में पानी नहीं मिलाना है या उसमें कुछ मिलाना नहीं है, तो ये हमें व्यवहार प्रामाणिकता से करना है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है और छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। ये है अनुव्रत नंबर 6। कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, वेरी गुड। तो ये नेक्स्ट था ब्रह्मचर्य का पालन। जैसे हम कहते हैं ना कि हम प्रतिज्ञा पत्र करते थे कि नहीं, छोटे थे, हम सभी भाई बहन हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो ये है क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। हम छोटे थे, हम करते ही थे। यानी किसी के सामने हमारी जो नजर है वो बिगाड़नी नहीं है। यस और नो? हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी एकजुट के साथ मिलके हमें काम करना है। तो हमें ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा। या तो सभी हम भाई बहन हैं, किसी को भी हम ऐसा देखेंगे नहीं, बुरी नजर से देखेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो व्यसन मुक्त जीवन है। क्या है? व्यसन मुक्त जीवन। व्यसन मुक्त जीवन क्या है? मादक पदार्थों का यानी शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। कितने लोग के परिवार में व्यसन मुक्त परिवार है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने परिवार में व्यसन मुक्त परिवार है? यानी सभी एक भी बंदा या सदस्य व्यसन मुक्त है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड।
जो नहीं है तो हमें उसके लिए सहयोग देना है कि व्यसन मुक्त हमारी फैमिली हो, हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि कितने लोग ऐसा करेंगे कि व्यसन मुक्त, हमारा परिवार व्यसन मुक्त है। वेरी गुड रागिनी जी, बहुत बढ़िया। और सभी के परिवार में ये व्यसन मुक्त हमें अनुव्रत करना है, ठीक है? जो नहीं है उसका अनुव्रत करिए, जो है उसको बढ़ावा देना है और सभी को प्रेरित करना है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। ये अनुव्रत टोटल हमने 8 सीखे हैं। तो हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा। जैसे परिवार की सुरक्षा की तो पर्यावरण की सुरक्षा करना है और हमें क्या करना है? वृक्ष नहीं काटने हैं, बीज बोले हैं और उसका हमें क्या करना है? सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है? चलिए, तो हम कितने लोग हैं वो अमल करेंगे? कितने पॉइंट्स आज सीखे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। चैट सर बॉक्स में लिख उसके के मुझे पहले एक बताइए। क्वेश्चन। हाँ बताइए। सर जैसे हमने अनुव्रत 3 में सीखा कि हमें मतलब बच्चों को डांटना नहीं है, एकदम स्माइल के साथ पढ़ाना है। लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हम मतलब उनको स्माइल के साथ भी पढ़ा लेते हैं, महीनों मतलब स्माइल के साथ भी निकाल देते हैं, महीनों अगर एकदम मार के भी पढ़ा के देख लेते हैं और फिर भी वो नहीं सीखते, फिर उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनको कैसे सिखाना चाहिए? उनके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ भी मुस्कान जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हमारे तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा ऋचा जी। इसीलिए तो सर पूछ रही हूँ। मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि हमारे टीचिंग के तरीके में कुछ खराबी हो सकती है, कुछ त्रुटि Yes, हो sir. सकती है। उनके जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। Yes, sir. बच्चों के जीवन में कोई त्रुटि नहीं है। हमारे टीचिंग के तरीकों में त्रुटि हो सकती है, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर धीरज होनी चाहिए, उसके हमारे अंदर प्रेम कूट कूट के भरना चाहिए। हमारे नहीं सर, अंदर उसको मतलब क्या हुआ, बिल्कुल मतलब बहुत प्यार से भी पढ़ा लिया, गिफ्ट दे के भी पढ़ा लिया, डेली चॉकलेट ले जाके भी पढ़ा लिया, मार के भी पढ़ा लिया। गिफ्ट की लालच नहीं देनी है, चॉकलेट की लालच नहीं देनी है। लालच देनी है तो लालन पालन करना है, तो प्रेम का करना है, प्रेम के साथ करना है। और उसके लिए ऋचा जी धीरज चाहिए। उसके लिए ऋचा जी ब्लैक मूवी में अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा। सर मैं मूवी टीवी से बहुत दूर हूँ। समझ में आ रहा है ऋचा जी? वो धीरज है ना, वो 2 महीने की धीरज नहीं है, 1 महीने की धीरज नहीं है, 6 महीने की धीरज नहीं है, वो पूरे जीवन की धीरज है। सर वो मैं उसी फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि ओनली पूरा प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। होमवर्क भी करवाऊं मैं, नया कुछ सिखाऊं तो मैं, लेकिन क्या है ना कि अब मम्मी तो कुछ करवा नहीं पाती तो वो चिड़चिड़ी सी हो जाती, फिर मतलब वो कुछ नहीं करेगी तो फिर कभी कभार तो गुस्सा निकल ही जाता है, वो कुछ करेगी भी नहीं फिर। हाँ, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर सद्भाव ही होना चाहिए। हमारे अंदर उनके प्रति एक ऐसी भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और उसको प्रेम से ही हम हैंडल कर सकते हैं, गुस्से से कभी नहीं। ऋचा जी, इसके लिए ही हम प्रभावी शिक्षक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो तूफान जो मस्ती करता है ना, तो मानता है कि टीचर जो है हमारे ऊपर गुस्सा करे, और टीचर के हम गुस्सा करें और टीचर को बोले और तूफान करे और मस्ती करे, लेकिन हमें सामने हमारा प्रेम ही छलकाना है। ऋचा जी, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए पूजा जी। सर जैसे ऋचा जी ने कहा, मेरी क्लास में सेम टू सेम है, एक बच्चा है फर्स्ट क्लास में, बहुत ज्यादा शैतान है। अब या तो उसको डांटो तो दिक्कत, और ना डांटो तो जो और बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो कंपेयर करने लगते हैं कि मैम आप उसको नहीं डांटते हो, हमें डांटते हो, किसी भी बात से हो जाए। और वो पढ़ाई भी नहीं करता बिल्कुल, कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट और उधम करे तो बनता है कि चलो भाई वो पढ़ने में भी होशियार है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत शैतान तो सब बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा शैतान है, उसके कारण ना पूरे क्लास का माहौल भी पूरा वैसे ही हो जाता है, और जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही काम करते हैं पूरा जैसे वो करता है। तो उस सिचुएशन में सर फिर वो ये जो आपने आज का सेशन किया वो फिर लागू नहीं हो पाता, मान नहीं पड़ता है, फिर वो चाहे कुछ कर लो। पूजा जी, आप ऐसा दृष्टिकोण खत्म कर दो कि वो मस्तीखोर है, वो तूफान करता है।
ऐसा आपने जो सोच लिया है वो बच्चे के बारे में, वो गलत। सर और क्या है सर, पेरेंट्स को बाय चांस शिकायत करूं तो पेरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपका जवाब उसमें मिल जाएगा। जैसे आप बच्चे को टैग दे दिया ना, टैग कहते हैं ना, टैग, वो टैग दे दिया कि ये बच्चा मस्तीखोर है, ये बच्चा तूफानी है, और ये बच्चा बहुत शांत है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो ये टैग लगाना छोड़ दीजिए। ये टैग लगाते हो ना तो बच्चे को पता चलता है कि पूजा मैडम है ना, उन्होंने मुझे टैग लगा दिया कि मैं तूफानी और मैं ज्यादा तूफानी। तो ये तो है, समझ में आ रहा है? तो ये वो क्यों कर रहा है? कभी भी पूजा जी आपने कोशिश की कि वो क्यों ऐसा कर रहा है? वो आपने जो किया है उसके ऊपर ध्यान लगाया है, लेकिन वो क्यों किया, वो क्यों कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाया नहीं? लगाया। पूजा जी लगाया है, खाया ना? नहीं लगाया। ऋचा जी ध्यान लगाया, नहीं लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया, नहीं लगाया। एग्जैक्टली। तो कभी भी आपने फैमिली में उनके साथ, उनके फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट करके आपने संवाद किया? नहीं किया। सर उनकी फैमिली में किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए बस। एग्जैक्टली। इसलिए वो अपने स्कूल में, अपनी क्लास में वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि बच्चे को घर में ध्यान आकर्षित नहीं होता है। समझ में आ रहा है पूजा जी प्रॉब्लम कहाँ पे है? हेलो ऋचा जी, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे को टाइम नहीं मिलता है घर पे, इसलिए वो स्कूल में ऐसा करके अपना टाइम जो है सबको खींचता है, सबको ध्यान आकर्षित करता है। अभी मुझे बताइए कितना बच्चा परेशान होगा? कभी भी आपने अपनी परेशानी शेयर की मुझे, लेकिन बच्चे की परेशानी देखने की कोशिश की अभी कभी? पूजा जी सही बात है कि नहीं? सर ये तो है, क्या है उसको सब जगह शिकायत मिलती है तो उसको ये लगता है कि सब हमारी बुराई तो करते ही है, इससे बेटर ये कि हम जैसे हम वैसे ही रहें। हाँ, यानी मैं बुरा हूँ तो बुरा ही रहूं। हाँ ये तो है सर, कभी अच्छा ही देखते तो हो सकता कि वो आगे करता कि हाँ कुछ हो सकता है, नहीं होगा ही। जैसे वाल्मीकि जो है ना, वाल्मीकि जी वो ऋषि थे, उसके पहले वो लुटेरे थे। हेलो, यस और नो? लेकिन हम वाल्मीकि जी ऋषि ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी अच्छाई हमने देखी है, हमने उनकी बुराई नहीं देखी। बुराई ऐसा हो सकता है, जैसे मैं बता दूं कि हमारे में भी बुराई है, लेकिन हम अपने बारे में बात करते तो हम अच्छा ही करते हैं। यस और नो? आया ना? पूजा जी आपका इंट्रोडक्शन आपको बताने चाहे तो आप कभी भी अपनी बुराई बताओगे? नहीं बताओ। बिल्कुल नहीं बताएंगे सर। मैं बताऊंगी, मैं भी बहुत ऐसे ही थी। हाँ 8th तक कभी पढ़ाई नहीं की। हाँ तो अभी इस सेशन में सर मेरी सिस्टर जुड़ी हुई है, कीर्ति जैन सागर, फैमिली से ही है। मतलब उससे पूछना, 12th तक भी मतलब ओनली पापा जी की शॉप पे ही ध्यान दिया, कोई बड़ा भाई नहीं है घर में, लेकिन पढ़ाई 12th के बाद ही स्टार्ट हुई है मेरी। हाँ, तो जो मैं कह रहा हूँ पूजा जी, ऋचा जी, वो समझिए कि आपको आपकी परेशानी समझनी नहीं है, बच्चे की परेशानी समझनी है। जो आप बच्चे की परेशानी समझोगे, बच्चों को समझोगे, बच्चों के क्या हो रहा है, उनको क्या दिक्कत है, वो आप समझोगे। नहीं कि क्लास में जो कर रहा है वो, नहीं कि वो क्लास में जो कर रहा है वो, लेकिन ओवरऑल जो अपने जीवन को जीता है वो समझने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे को हम अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हम बच्चे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। बच्चों को समझना चाहिए। हाँ वेरी गुड। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि आकर्षी हमारी जो बच्ची है वो एक्चुअली हम बच्चों को समझ नहीं पा रहे। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत समझती हूँ, लेकिन मुझे बताइए, मम्मी पापा टीचर लोग हम लोगों को समझते ही नहीं है। हाँ आकर्षी जो देखो, पूजा जैन जी, ऋचा जी, आप देखो आकर्षी कहती है कि मम्मी पापा टीचर में मुझे समझते ही नहीं है। अभी मुझे बताइए पूजा जैन जी, आप आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। एग्जैक्टली। तो सर हमें आज के सेशन से है ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई, अब ना आगे वो लागू करेंगे चाहे कुछ हो जाए।
मानना पूजा जी नहीं है समझ, बच्चों को। ये बहुत बड़ा आपको सीख मिली आज, यस और नो? सर आज का Yes, सेशन कुछ ज्यादा बेटर है। बहुत देखो, अच्छा अभी- हुआ है सर। मतलब अभी 9:11 तब भी सब लोग मतलब जो कि त्यो अपने आसन पर ही बैठे हैं। बहुत सर बढ़िया, सही में आज का सेशन बहुत ही अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा सर आज का सेशन। है ना? मुझे भी सर आपने बच्चों को सपोर्ट तो किया। हाँ, अभी देखो आकर्षी जो है वो आकर्षी के नजर पे हमने देखा ही नहीं है। आकर्षी कहती है कि बस टीचर हमें समझती ही नहीं है, तो मैं सहमत होता हूँ कि टीचर एक्चुअली समझती नहीं है या समझते नहीं। वो उनकी गलतफहमी नहीं है, हेलो, टीचर की भी गलतफहमी नहीं है, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो आज हमें करना है ये अनुव्रत छोटा करना है कि क्या हम बच्चों को सही में समझते हैं, अपने को प्रश्न पूछना है। बिल्कुल सर। और आज प्रश्न पूछते हुए मैं निधि जैन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में मंगलाष्टक स्तोत्र करवाए। निधि जैन जी। हरिहंतो भगवन्त्रेन्दे महिता सिदाशिषेतेश्वरा आचार्या जिनशासिनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्तेषु पाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। थैंक यू सो मच। आज मैंने 10 मिनट आपकी ज्यादा ली है, सो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं सर। सर वो तो हम लोगों ने लिए हैं। सर आपने तो समझाया उस टाइम में। अरे वाह, सर ओके। आप आधा घंटा और ले लो। हाँ जी आकर्षी, क्या कह रहे हो बेटा? सर आप आधा घंटा और ले लो। ओके ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा जी, आकर्षी, थैंक यू आए, और सभी यहाँ पे अपने परिवार के साथ, यानी रागिनी जी के जो परिवार है वो भी, और आप सभी ने बहुत अच्छी सहभागिता दिखाई है, प्रश्न भी किया है, और प्रश्न के सामने मैंने ऐसा ही किया है कि प्रेम का सागर छलकाना है, बच्चों के सामने प्रेम का सागर छलकाना है। मैं आपको कहूंगा प्रेम आप दोगे तो प्रेम आपको मिलेगा। थैंक यू ऑल। जय जिनेंद्र। संकेत जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भविक सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम सभी को अनुव्रत का पाठ पढ़ाया। अनुव्रत तो हमारे जीवन में कितने आवश्यक है लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि आप सभी जैन परिवार से रिलेटिव हैं। तो लगभग सभी लोग 5 पाप और उसके विपरीत जो 5 अनुव्रत होते हैं उससे सभी जानते ही हैं। तो ये बताना जरूरी नहीं है कि कितना आवश्यक है हमें, इसलिए आप सभी जो धार्मिक जीवन में अपने लिए 5 अनुव्रत बताए गए हैं, उसके साथ साथ लौकिक जीवन में भी जो सर ने हम सभी को अनुव्रत पालन करने के लिए बताए, जरूर से आप सभी लोग उसका पालन करें। और अभी नीरज जी की तरफ से आप सभी के लिए जो फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा, तो आप सभी लोग जरूर से समय से उसको भरकर सबमिट करें। जय जिनेंद्र। भैया दूसरा एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट सेशन है उसमें आपके जो मित्र है जो टीचिंग फील्ड में है और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर है और जैन शिक्षा समृद्धि में ऐसे ही सीखो सिखाओ श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं और जैन है, ये फिर से बोलना चाहता हूं, आपके मित्र है और ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में वो जुड़ना चाहते हैं, जैन है, टीचिंग फील्ड में है और प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, उनको आउटपुट सेशन में आपको इनवाइट करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा सा कार्य है और आप सभी वो एक छोटा सा अनुव्रत रखे कि ये वीक में आपके जितने भी मित्र हैं जो टीचिंग फील्ड में है और जैन है और प्राइमरी स्कूल के टीचर है, उनको हम ये बात शेयर करें और इनवाइट करें नेक्स्ट हमारे आउटपुट सेशन में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र सर। मम्मी जय जिनेंद्र सर। देखो कि वो बच्चों को पढ़ा बाय। भाई फीडबैक आज